एच साई इज इक्वल टू ई साई, और एच क्या है, सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर प्लस वी आर साई इज इक्वल टू ई साई। जो सेंट्रल फील्ड पोटेंशियल है या सेंट्रल फील्ड फोर्स है, उसके लिए V का जो मान होता है पोटेंशियल वी आर दैट इज इक्वल टू होता है माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ई इलेक्ट्रॉन चार्ज है, जेड एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन के केस में जेड का मान 1 है, और 1 अपॉन आर के प्रोपोर्शनल होता ही है। सो we can write Hamiltonian H as C alpha dot P plus beta mc square minus z e square upon r. In case of central field force, Hamiltonian is C alpha dot P plus beta mc square minus z e square upon r. So ओके, क्लियर है यहाँ तक, या किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये क्लियर है जो मैंने बताया है? वी आर पता है सबको, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर होता है, तो जो हमारा ये वी आर की जगह हमने क्या ले लिया, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ओके, तो अब हमें पता ही है अल्फा और बीटा मैट्रिक्स है 2x2 की या 4x4 की। साई स्पिनर्स है, 2 कंपोनेंट भी ले सकते हैं हम, 4 कंपोनेंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को 4 कंपोनेंट में लिखेंगे। 4 कंपोनेंट में अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स अल्फा वाई। अगर आप देखेंगे अल्फा एक्स इक्वल टू क्या है, 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0। ये अल्फा एक्स है 4 कंपोनेंट। नल मैट्रिक्स सिग्मा मैट्रिक्स, सिग्मा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स। अल्फा वाई दैट इज इक्वल टू है 0 0 0 माइनस आई, 0 0 आई 0 0 माइनस आई 0 0 आई 0 0 0। ये दिस इज अल्फा वाई। सिमिलरली अल्फा जेड, तो जब अल्फा डॉट पी अल्फा एक्स पी एक्स प्लस अल्फा वाई। अल्फा डॉट पी का मतलब क्या हुआ, अल्फा एक्स पी एक्स प्लस अल्फा वाई पी वाई प्लस अल्फा जेड पी जेड। एंड व्हाट इज पी एक्स पी वाई पी जेड, आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स, आई एच क्रॉस डेल बाय डेल वाई, आई एच क्रॉस डेल बाय डेल जेड विद नेगेटिव साइन। अल्फा जेड इज इक्वल टू क्या है, 0 0 1 0 0 0 0 माइनस 1 1 0 0 0 0 माइनस 1 0 0। ये अल्फा जेड है। इसी तरह से बीटा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 0 माइनस 1। ये बीटा है। तो इन सारे को जब आप इस इक्वेशन में रखेंगे और सोल्व करेंगे, तो जो फाइनल इक्वेशन आएगी मैं वो लिख देता हूँ, आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो इजीली। क्या करना है, आई माइनस आई एच क्रॉस डेल डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड की जगह बीटा अल्फा एक्स, ये अल्फा वाई अल्फा जेड, एंड बीटा की वैल्यू ये। जब हम इस इक्वेशन में वी आर रखेंगे साई, तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी मैं वो लिख देता हूँ, आप लोग इसको अपने आप से लिख लें।
साई को भी 4 कंपोनेंट में हम ले सकते हैं। जो जब हमने प्लेन वेव सॉल्यूशन किया था तो तब लिया था, क्या आ जाएगा, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 लिख सकते हैं, या U1 U2 U3 U4 ये लिख सकते हैं। हमारी बुक में जो हम बुक से पढ़ रहे हैं, आप लोग भी जिसको कंसल्ट कर रहे हो उसमें U1 U2 U3 U4 है, तो हम U1 U2 U3 U4 ही लिखेंगे। तो इन सबको कंसीडर करने के बाद आप इसको पूरा करेंगे तो मैं इक्वेशन लिख देता हूं, जो इक्वेशन आएगी ड्राक इक्वेशन। आप इसको 2 कंपोनेंट में भी लिख सकते हो और 3 कंपोनेंट में भी लिख सकते हो। सॉरी, 2 कंपोनेंट में भी लिख सकते हो, साई ए साई बी, और 4 कंपोनेंट में भी लिख सकते हो, U1 U2 U3 U4। जहां पर साई ए U1 U2 के लिए और साई बी U3 U4 के लिए। तो इक्वेशन क्या होगी, -1/H क्रॉस C अल्फा डॉट P से ये आएगा H क्रॉस C E प्लस Z E² माइनस MC² प्लस ये U1 के साथ आएगा पहली इक्वेशन, प्लस डेल U4/डेल X माइनस I डेल U4/डेल X प्लस डेल U3/डेल Y इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन है। सॉरी, यहाँ पर डेल Y आएगा और यहाँ पर डेल Z। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन -1/H क्रॉस C E प्लस ZE² माइनस MC² U2 प्लस डेल U3/डेल X प्लस I डेल U3/डेल Y प्लस डेल U4/डेल Z माइनस डेल U4/डेल Z इज इक्वल टू 0। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन -1/H क्रॉस C E प्लस ZE²/R प्लस MC² U3 प्लस डेल U1/डेल X डेल U2 माइनस I डेल U2/डेल Y प्लस डेल U1/डेल Z इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पर नेक्स्ट 1/H क्रॉस C E प्लस ZE²R प्लस MC² U4 प्लस डेल U1/डेल X प्लस I डेल U1/डेल Y माइनस डेल U2/डेल Z इज इक्वल टू 0। ये आपको चेक करना है कि यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। बुक में जो मैं चूंकि बुक से देख के लिख रहा हूँ तो ये
लेकिन इनको सोल्व करने के लिए आपको रेडियल पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने हैमिल्टोनियन को, जैसा कि हमने उसके केस में किया था जब हम हाइड्रोजन एटम श्रोडिंगर इक्वेशन की सहायता से एप्लीकेशन हाइड्रोजन एटम को सोल्व किया था, तो हाइड्रोजन एटम को अपने पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज किया था। इसी तरह से यहाँ पर इसको भी रेडियल हैमिल्टोनियन में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कुछ ऑपरेटर्स डिफाइन करेंगे। पहला ऑपरेटर है जो आपका हैमिल्टोनियन है, क्या है, एच सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर। पहला है अल्फा, तो इसका रेडियल अल्फा आर और दूसरा पी का रेडियल पी आर। ये दो ऑपरेटर्स हम डिफाइन कर रहे हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या है अल्फा आर। अल्फा आर इज इक्वल टू आर इनवर्स अल्फा डॉट आर। ये वेक्टर हैं दोनों, ये गलत, इक्वल आर इनवर्स अल्फा डॉट आर। इसी तरह से जो आपका रेडियल मोमेंटम है वो होगा 1/r या आर इनवर्स पी डॉट आर माइनस आई एच क्रॉस। और इसको आप लिख सकते, अगर आप इसको एक्सपेंड करो पी डॉट आर को पी एक्स पी वाई पी जेड, तो इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स एक्स पी वाई वाई पी जेड। यह ऑपरेटर फॉर्म में माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल आर प्लस 1/r। दो ऑपरेटर तो ये हैं जो हमने डिफाइन कर लिए। क्या आपका अल्फा, रेडियल अल्फा जो वेलोसिटी ऑपरेटर है, ये आपको पता होगा कि अल्फा क्या है, वो आपका वेलोसिटी ऑपरेटर है v जो आउट एल सी अल्फा। तो अल्फा आपका वेलोसिटी ऑपरेटर है जिसका हमने रेडियल डिफाइन कर लिया। रेडियल पार्ट ये होगा आर इनवर्स अल्फा डॉट आर। दूसरा मोमेंटम, जो आपका रेडियल मोमेंटम होगा वो होगा आर इनवर्स। आर इनवर्स का मतलब है 1/r आर इनवर्स पी डॉट आर माइनस आई एच क्रॉस। और ऑपरेटर के फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे माइनस आई एच क्रॉस कॉमन लिया, डेल बाई डेल आर प्लस 1/r। ये ऑपरेटर की फॉर्म में। तो इसके अलावा हम एक तीसरा और ऑपरेटर डिफाइन करेंगे के। किस तरह से, के एच क्रॉस के इज इक्वल टू, तीसरा ऑपरेटर डिफाइन किया हमने के क्या, एच क्रॉस के इज इक्वल टू बीटा सिग्मा डैश डॉट एल प्लस एच क्रॉस। ये हमने ऑपरेटर डिफाइन किया एच क्रॉस के, जहां पर सिग्मा डैश हम आपको पता है सिग्मा डैश क्या है, सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा 0 0 सिग्मा। और सिग्मा क्या है, पूरी स्पिन मैट्रिक्स है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड। ये सिग्मा डैश अल्फा से कैसे अलग है, अल्फा में क्या है, यहाँ पर सिग्मा है 0 सिग्मा सिग्मा 0, इस तरह से। तो ये तीन ऑपरेटर हमने डिफाइन किए, रेडियल ऑपरेटर वेलोसिटी, दूसरा रेडियल ऑपरेटर मोमेंटम, और तीसरा के, जो जिसका मान क्या है, एच क्रॉस के इक्वल टू बीटा सिग्मा डैश एल प्लस एच क्रॉस। अब हम ये प्रूव करेंगे कि जो हमारे दोनों ऑपरेटर हैं, रेडियल वेलोसिटी ऑपरेटर और रेडियल मोमेंटम ऑपरेटर,
ये दोनों हर्मिशियन है। हर्मिशियन की डेफिनेशन आपको पता है, अगर कोई भी ऑपरेटर हर्मिशियन कब होगा, जब उसका ट्रांसपोज ऑपरेटर इटसेल्फ हो। तो हम ये क्या कहेंगे कि हमारा जो ये अल्फा आर है ये हर्मिशियन है। इसी तरह से पी आर का ट्रांसपोज अगर पी आर है तो ये भी हर्मिशियन होगा। तो अब ये हमको प्रूव करना पड़ेगा कि जो हमारे दोनों ऑपरेटर है जो कि हैमिल्टोनियन हर्मिशियन है। तो हैमिल्टोनियन में चूंकि अल्फा और पी भी, अल्फा आर और पी आर भी हर्मिशियन है, क्योंकि एक अगर अल्फा एच हैमिल्टोनियन एच आपका हर्मिशियन है तो इसमें जितने भी ऑपरेटर आए वो सारे क्या होंगे, हर्मिशियन ही होंगे। तो इसलिए हमें ये प्रूव करना होगा कि अल्फा आर और पी आर हर्मिशियन है। ये आपका होमवर्क है कि अल्फा आर और पी आर को हर्मिशियन प्रूव करना है। आपको आसानी से कर सकते हो, पहले भी किया हुआ है बहुत सारे ऑपरेटर को हर्मिशियन को। हमें क्या प्रूव करना है कि अल्फा आर ट्रांसपोज इक्वल टू अल्फा आर, या अल्फा बोलने में क्या है, अल्फा आर डैगर इक्वल टू अल्फा आर, पी आर डैगर इक्वल टू पी आर। ठीक है, क्लियर बात यहाँ तक? कर लोगे ये इन दोनों को प्रूव के हर्मिशियन है, या मैं करके दिखाऊं? बताओ भाई, क्या आप लोग ये प्रूव कर लोगे कि अल्फा और पी आर हर्मिशियन है? जी सर, कर लेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम कुछ इसकी जो हमने नया एक और ऑपरेटर डिफाइन किया है कि इसकी कुछ बात कर लेते हैं। अल्फा और पी आर को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अल्फा आर इज इक्वल टू आर इनवर्स अल्फा डॉट आर, मीन ये एंड पी आर इज इक्वल टू आर इनवर्स ई डॉट आर माइनस एच क्रॉस, और इन ऑपरेटर फॉर्म माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल आर प्लस 1 अपॉन आर। ये आपके रेडियल वेलोसिटी ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर हो गए। अब जो हमने नया ऑपरेटर डिफाइन किया है के, जो कि एच क्रॉस के इज इक्वल टू बीटा सिग्मा डैश डॉट एल प्लस एच क्रॉस है। तो इसका स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर सिग्मा डैश डॉट एल प्लस एच क्रॉस का स्क्वायर। बीटा स्क्वायर हमको पता है, जो जब हमने अल्फा और बीटा के मान निकाले थे तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान क्या था, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और एक दूसरी दो प्रॉपर्टी, मैं हमेशा इनको बार बार रिपीट करता हूँ ताकि हमें ये याद रहे। एक तो क्या है, सॉरी मैंने नीचे लिख दिया, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। दूसरा ये आपस में एंटी कन्वर्ट करते हैं, क्या है, अल्फा एक्स अल्फा वाई प्लस अल्फा वाई अल्फा एक्स, सारे इसी तरह से, एंड अल्फा बीटा के साथ 0 आते हैं, यानी एंटी। तो ये इन दो जो रिजल्ट आए थे इन्हीं के बेस पर हमने अल्फा और बीटा का मान निकाला था। तो बीटा स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू सिग्मा डैश डॉट एल का स्क्वायर को हम कैसे रख रहे हैं, सिग्मा डैश डॉट एल, सिग्मा डैश डॉट एल प्लस एच क्रॉस स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा डॉट डैश एल एच क्रॉस। ये आ जाएगा, क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं हम इसको। अब एक और आइडेंटिटी
जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा था कि इसको ड्राइव भी करके देख लें। एक आइडेंटिटी क्या है, अल्फा डॉट बी एंड अल्फा डॉट सी दैट इज इक्वल टू है बी डॉट सी प्लस आई सिग्मा डैश बी क्रॉस सी। इसी को अगर आप सिग्मा अल्फा की जगह सिग्मा डैश ले लेते हैं, सिग्मा डैश डॉट बी एंड सिग्मा डैश डॉट सी दैट इज आल्सो इक्वल टू होगी बी डॉट सी प्लस आई सिग्मा डैश बी क्रॉस सी। ये प्रूव कर सकते, ये मैंने आप लोगों से कहा था कि इसको प्रूव कर लें। और मैं हर आइडेंटिटी को और इन दोनों रिजल्ट्स को जब भी ये आते हैं बार बार लिखता हूँ, क्योंकि ये हमें याद रहनी चाहिए आइडेंटिटी और ये दोनों रिजल्ट। तो हम इसका यूज करेंगे, बी की जगह क्या हो जाएगा एल, और कहां पर, यहाँ पर। तो इससे हम ये मान निकाल लेते हैं। दोनों आइडेंटिटी यूज की, सिग्मा डॉट एल एंड सिग्मा डॉट एल, सिग्मा डैश डॉट एल सिग्मा डैश डॉट एल इज इक्वल टू एल डॉट एल, एल स्क्वायर प्लस आई सिग्मा डॉट एल क्रॉस एल। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। लिख सकते हैं या नहीं भाई? सिग्मा डॉट एल को इस तरह से लिख सकते हैं क्या? जी सर, प्रॉपर्टी से लिख सकते ये हैं। प्रॉपर्टी हमने यूज की और इसको हम ऐसे ठीक। अब ये अगली 1 मिनट में बंद होने वाला है, क्योंकि इतना ही टाइम है मिलता है एक मीटिंग के लिए। तो आप जो भी मैंने आपको आज बताया है, एक तो क्या अल्फा आर और पी आर को हर्मिशियन प्रूव करना है। कल शुरू करने से पहले मैं यही पूछूंगा कि अल्फा आर पी आर को क्या आपने हर्मिशियन प्रूव कर दिया, और आप में से किसी से भी कटवा के देखूंगा उसको। तो आज अपने घर पे ये अल्फा आर और पी आर को हर्मिशियन प्रूव कर लेना, करके देख लेना। दूसरा, जो श्रोडिंगर की इक्वेशन हमने सेंट्रल फील्ड में, सॉरी ड्राक इक्वेशन जो सेंट्रल फील्ड में मैंने लिखी थी कि बुक से देख के, वो आपको ड्राइव करनी है। दूसरा, बुक में मैंने दो आपको बताई है। मेरे व्यू में जहाँ पर दो जगह माइनस है वहां पर दोनों जगह प्लस आना चाहिए था आई के साथ, और मतलब दो इक्वेशन नंबर 2 में आई के साथ प्लस आना चाहिए, इक्वेशन नंबर 4 में भी आई के साथ प्लस आना चाहिए। और जो बीटा वाली टर्म यानी कि लास्ट टर्म है, उसमें जेड वाली टर्म, उसमें माइनस आना चाहिए। जबकि बुक में बीच वाली आई के साथ सब में माइनस दिया हुआ है और जेड के साथ सब में प्लस दिया हुआ है। तो ये आप चेक करोगे कि क्या ये कोई प्रिंटिंग एरर है, ये भी मैं आपसे ही पूछूंगा। ठीक है, क्लियर दोनों होमवर्क? ठीक है, तो कल स्टार्ट करते ही ये दोनों चीज क्लियर होनी चाहिए। एक तो हर्मिशियन प्रूव करना है, दूसरा जो एरर है या वो सही लिखा हुआ है या प्रिंटिंग एरर है, ये भी आप लोगों को कल बताना है। तो अब इससे आगे हम कल शुरू करेंगे, क्योंकि अब ये टाइम